हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एकेडमी। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को देखेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो खिलजी वंश के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। खिलजी वंश जो था उसका जो कार्यकाल था 1290 से लेके 1320 तक था। और जैसा कि हम लोग इस इंडिया के मैप से देख सकते हैं कि खिलजी वंश, ये जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है, ये पूरा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का जो साम्राज्य था दर्शाया गया है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो खिलजी वंश के जो सबसे पांच राजा थे जिन्होंने खिलजी वंश में शासन किया। पहला था जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने ही खिलजी वंश का स्थापना किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा सिहाबुद्दीन उमर खिलजी। चौथा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। एंड पांचवा गयासुद्दीन खिलजी। तो ये पांच राजा थे जिन्होंने खिलजी वंश में शासन किया। तो आइए, ये तो खिलजी वंश का परिचय था। आगे हम लोग इनका शासन और बाकी साम्राज्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था फिरोज खिलजी। और जब इन्होंने सत्ता स्थापना की, ये तो इन्होंने जलालुद्दीन की पदवी धारण की। फिरोज जो खिलजी थे वो गुलाम शासक के जो अंतिम शासक थे, जो कि काफी कमजोर शासक था। उसका नाम था क्यूमर्स। के बाद वो गद्दी पे बैठे थे और उन्होंने क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो इनका जो राजा राज्याभिषेक था वो किलखोरी के महल में हुआ था। और राजधानी जो इन्होंने अपना स्थापित किया वो भी किलखोरी ही था। ठीक है। तो पहले फिरोज खिलजी जो था एक सैनिक था और राज्याभिषेक के टाइम इनकी उम्र 70 साल थी। तो इसीलिए ये दिल्ली सल्तनत में सबसे उम्र दराज शासक थे, जो कि काफी 70 साल की उम्र में इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका पहला नाम था फिरोज खिलजी। अब उनके टाइम में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनका सीरीज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण घटना थी, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो ये छज्जू का जो विद्रोह था वो 1290 में घटित हुआ था और सुल्तान के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। उसके बाद रणथंभौर अभियान आया। रणथंभौर अभियान जो था वो 1291 में, एक साल के बाद ही हुआ, जो कि असफल रहा। और रणथंभौर के जो शासक थे वो हमीर देव थे। ठीक है। तो यहाँ पे सुल्तान को सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद तीसरा जो अभियान था, महत्वपूर्ण घटना थी मंगोलों का आक्रमण, जो कि 1292 में हम लोग देख रहे हैं कि हर साल कुछ न कुछ घटना घटित हो रही है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 90, 91, 92। तो 92 में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसके नेतृत्व करता थे अब्दुल्ला खां, और उसमें मंगोल पराजित हुए थे। ठीक है। और सुल्तान को सफलता मिली थी। इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण घटना थी, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान जो घटित हुआ था वो 1296 में हुआ था। उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये अभियान काफी सफल सफल रहा और उसमें जो जो वहाँ के राजा थे देवगिरी के, रामचंद्र देव, वो पराजित हुए थे। उसके बाद 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया था। और यहीं से फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बन, मतलब खिलजी वंश में आगे शासक बन गया। फिर अब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी जो थे इनका निर्माण कार्य, इनके जो शासन काल में हुआ था, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो अलाई दरवाजा इतिहास में काफी फेमस है और ये जो पिक्चर हमने शो किया हुआ है ये अलाई दरवाजा का है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत, ये नक्काशियाँ और ये जो शिल्प कला काफ़ी खूबसूरत है। तो ये काफ़ी फेमस है और इससे क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। कि अलाई दरवाजा किसके किसके द्वारा बनाया गया था, किसके शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। तो तो इसका जो है वृत्ताकार अलाई दरवाजा अथवा कुशक ए शिकार इसका नाम है। ठीक है। अलाई दरवाजे को कुशक ए शिकार भी बोलते हैं। और दूसरा इनका जो निर्माण कार्य था जलालुद्दीन खिलजी का, सीरी का किला, हजार खंबा का किला तीसरा। ठीक है। तो तीन निर्माण कार्य हुए थे इनके राजकाज में।
अब इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का हत्या करके सत्ता को हथिया लिया था। और जो ये जलालुद्दीन खिलजी था वो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है। तो हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि इतिहास में चीज़ें कैसे घटित हो रही हैं कि उमर की हत्या जला फिरोज खिलजी ने किया था, वो गद्दी पे बैठा। फिर उसके बाद फिरोज खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जैसा कि कहते हैं कि कर्मा आपका सामने आ ही जाता है, तो वही चीज़ इसको इतिहास में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनका जो कार्यकाल था 1296 से लेके 1316 तक था। ठीक है। साम्राज्य जो था इनका अफगानिस्तान से लेके उत्तर मध्य भारत तक था। ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साम्राज्य काफी विस्तार हुआ था। ये पहला मुस्लिम शासक था जो कि दक्षिण भारत को जीतने का अभियान इसने शुरुआत किया था। ये अलग बात है कि दक्षिण भारत को उसने जीत तो लिया था लेकिन अपने साम्राज्य में उन्होंने नहीं मिलाया। बट इन्हीं के आधिपत्य में ही जो दक्षिण भारत के शासक थे वो राज्य करते थे। ठीक है। तो अब इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बचपन का जो नाम था अलीगुड़ शास्त्र था। और जो राज्याभिषेक हुआ था वो 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था। और बलबन के द्वारा एक महल बनाया गया था जिसका नाम था लाल महल, उसी में हुआ था। जो इनको पदवी मिली थी वो था आमिर ए तुजुक। अलाउद्दीन खिलजी को ये पदवी मिली हुई थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका जो शासन व्यवस्था कैसा था। ठीक है। तो राज्याभिषेक के बाद उत्पन्न कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक सामना करते हुए अलाउद्दीन ने कठोर शासन व्यवस्था के अंतर्गत अपने राज्य सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पे करवाया। उसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने के अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पे उसने त्याग दिया था। यद्यपि अलाउद्दीन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उल खिलाफत नासिरी आमिर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं समझी। उलेमा वर्ग को भी अपने शासन कार्य में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। उसने अपने शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को प्रमुखता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना। अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी। जैसा कि हम लोग इतिहास को अगर ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही निरंकुश शासक था। जैसा कि हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि उसने अपने अलाउद्दीन खिलजी था वो जो बचपन में उसके पिता गुजर गए थे। और जो जलालुद्दीन खिलजी था फिरोज खिलजी वो उसका चाचा था, सगा चाचा था, उसी ने उसकी पालन पोषण की थी। लेकिन बाद में वो उसका दामाद भी बन गया। लेकिन सत्ता को हथियाने के लिए वो जिसने एक पिता तुल्य व्यक्ति की भी हत्या कर दी। तो वो बहुत निरंकुश शासक था और अपने साम्राज्य और राज्य हित के को सर्वोपरि वो मानता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था औरंगजेब खां का विद्रोह हुआ था, ये 1301 में हुआ था। उसके बाद 1301 में दूसरा विद्रोह हुआ जिसे उमर खां एवं मंगू खां का विद्रोह उसका नाम है। और फिर उसके बाद 1301 में ही तीनों विद्रोह 1301 ही में हुआ था। हाजी मौला का विद्रोह बोलते हैं। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए सिक्के, जैसे कि हम लोग जहाँ अभी पीछे पढ़ चुके हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे सिक्के सिक्के भी चलाए थे। तो ये पिक्चर से हम लोग देख देख सकते हैं कि उस टाइम में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वो इसका नमूना इसमें प्रदर्शित है। और इसके साथ ही आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दो कवि थे जो कि हमारे इतिहास में बहुत फेमस हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये अलाउद्दीन
खिलजी के साम्राज्य में ही इनको आश्रय मिला हुआ था। ठीक है, तो ये कवि थे और इतिहासकार भी थे। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, अब हम लोग इनकी जो लड़ाइयाँ हैं इनको देख लेते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लड़ाइयों को मैंने चार हिस्से में बांटा हुआ है। जैसे गुजरात का विजय जो हुआ था वो 12, जो गुजरात विजय, तो गुजरात में युद्ध हुआ था जो कि 1298 में हुआ था, और अहमदाबाद के निकट ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें कर्णदेव बघेला और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कर्णदेव की हार हुई थी। उसके बाद जैसलमेर विजय, तो जैसलमेर का जो युद्ध हुआ था वो 1299 में हुआ था। 98 के बाद नेक्स्ट ईयर ही हुआ था। राजपूत शासक दूधा और सहयोगी तिलक सिंह एक तरफ थे और दूसरे तरफ अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। उसके बाद तीसरा जो अभियान था रणथंभौर विजय, जिसमें रणथंभौर के विजय में युद्ध में 1301 में हुआ था, जिसमें राजपूत शासक हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें हमीर देव की हार हुई थी। उसके बाद जो अन्य युद्ध हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध लड़े थे। जिसमें पहला चित्तौड़ विजय है, 1303 में हुआ था। चित्तौड़ में भी युद्ध हुआ था, इसमें चित्तौड़ की हार हुई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया था। फिर मालवा विजय जो था 1305 में हुआ। मारवाड़ विजय 1308 में। जलोर विजय 1311 में। फिर उसके बाद उसने दक्षिण की तरफ अपना रुख किया। दक्षिण भारत में जो उन्होंने जो राज्य जीता है, देवगिरी, तेलंगाना, पांड्या राज्य, ये सब कुछ ये पहला वो मुस्लिम शासक था जो कि दक्षिण की तरफ अपना रुख किया और दक्षिण के बहुत सारे राज्यों को जीता और अपने मिला, लेकिन मिलाया नहीं। बस उसके आधिपत्य में ही जो वहाँ के शासक थे वो रह के शासन किया करते थे। और ये जो दक्षिण भारत का जो विजय अभियान था उसका जो नेतृत्व करता था वो मलिक काफूर था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ दक्षिण भारत का जो अभियान था उसमें नेतृत्व करता कौन था, तो मलिक काफूर था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो बारे में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो कि जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको हम लोग भी समझ लेते हैं। तो मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। सबसे ज़्यादा टैक्स दिल्ली सल्तनत में किसी ने अगर लगाया था तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही जारी किया था। मुबारक खिलजी को खलीफा भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्तचर प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। बाजार में घूमने वाले जो गुप्तचर थे उनको बरीद बोलते थे। इनकी भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली स्टार्ट की थी। देखिए, हम लोग अगर पीछे गुलाम वंश में जाएंगे तो इल्तुतमिश जो था उसने एकता प्रणाली स्टार्ट की थी। तो एकता प्रणाली में क्या होता था कि वेतन की जगह पे जमीन से सैनिकों को दी जाती थी। तो ये एकता प्रणाली को खत्म अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, जिसमें वेतन की जगह पे नगद दिए जाते थे। ठीक है, तो यही ये जो प्रणाली स्टार्ट हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थी, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही एकता प्रणाली को समाप्त किया था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अंतिम जो शासक था खिलजी वंश का, वो था खुसरो खां था। ठीक है, कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने किलखोरी महल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जैसा कि हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए निश्चय आंसर भी लिख दिया है कि आप लोगों को हमें याद रहे और जब आप लोग पढ़ें तो कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने किलखोरी महल में अपना राज्याभिषेक किया था। फिर उसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा सन 1292 ईस्वी में पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? तो आंसर विल बी मंडोर, ऑप्शन सी। तो उसने मंडोर पे आक्रमण किया था। 1290 में रणथंभौर में था, 1292 में मंडोर पे किया था।
के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान कब घोषित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, ऑप्शन विल बी डी, 19 जुलाई 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक किसने करवाया था? तो हमने अभी पढ़ा कि गयासुद्दीन जो बलबन था, उसके द्वारा जो लाल महल बनाया गया था, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन विल बी सी, देवगिरी। जो देवगिरी के जो खिलाफ पहला जो अभियान था, वो उसमें जल अलाउद्दीन खिलजी शामिल हुआ था। जैसा कि हम लोग पीछे भी पढ़ लिए हैं, जब हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो ऑप्शन विल बी डी, मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ये पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। निम्न में से किसको 1000 दिनारी का पदवी दी गई थी? तो मलिक काफूर जो था, उसको 1000 दिनारी का पदवी दिया गया था। और हमने डिस्कस भी किया था कि दक्षिण भारत के जितने भी युद्ध लड़े गए थे अलाउद्दीन के द्वारा, उसमें जिन नेतृत्व करता था वो मलिक काफूर था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का जो अभियान था धन प्राप्ति का प्रयास था, कारण उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया। नहीं, तो अभियान सिर्फ धन प्राप्ति का ही नहीं था। ठीक है, आप लोग जैसे जानते हैं वो काफ़ी एम्बिशस राजा था, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। धन प्राप्ति तो एक एक मुद्दा तो था ही, लेकिन साथ ही साम्राज्य का विस्तार करना भी बहुत बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि वो बहुत एम्बिशस शासक था। दूसरा, उसने दक्षिण राज्यों को विलय नहीं किया, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए दो सही है, ये सही है, ए गलत है। ठीक है, और किंतु आर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी डी। तो ये था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर कोई सजेशंस हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।